Hello, good morning everyone. I am Chaudhary Saab. I am heartily welcome to all of you in Chaudhary IAS Academy YouTube channel. If you have come to our channel for the first time, please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. Today we will discuss about chapter number 4, map. So let's start. A map showing the natural shape of the earth, such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, is called a physical or relief map. क्या कहा गया है? A map showing the natural shape of the earth, such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, orchestra is called a physical or relief map. पृथ्वी की प्राकृतिक जो आकृतियां हैं जिसमें आपके पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, नदियां होती हैं, महासागर होते हैं, इन सभी को जो दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं? मानचित्र को भौतिक या फिर उचावच मानचित्र कहते हैं. फिजिकल यानी कि भौतिक और रिलीफ मैप यानी कि उचावच मैप. तो क्या कहा गया है? जो अर्थ पर माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस इन सभी को जो दर्शाता है उसको हम भौतिक या फिर उचावच मानचित्र कहते हैं. इट इज कॉल्ड ए फिजिकल और रिलीफ मैप. Here you can see the example of relief map. देखो यहाँ पे क्या किसको कहते हैं हम? जो हमारे ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स इन सभी को दर्शाता है उसको हम भौतिक या फिर उचावच मानचित्र कहते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे आप इस मैप में आपको यहाँ पे हिमालय पर्वत जो है वो दिखाया गया है. ये आपकी अरावली श्रेणी होगी, ये थार मरुस्थल हो गया आपका. इस साइड आप देखें कोंकण तट हो गया, ये सतपुड़ा श्रेणी होगी. यहाँ पे आपकी विंध्य श्रेणी आ जाती है. यहाँ पे आपकी उत्तरी जो तट है वो आ जाता है. यहाँ पे आपका नीचे कोरोमंडल तट आ जाता है. यहाँ पे आपकी नीचे इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं. यहाँ पे आपका मालादीव मालाबार जो तट है वो आ जाता है. यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय जो पठार है वो आ जाता है. यहाँ पे आपका पूर्वी घाट आ जाता है. तो इन सभी चीजों को दर्शाता है जो उसको हम क्या कहते हैं? रिलीफ मैप कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है? A map showing states, cities and villages and various countries and state of the world and their borders is called political map. क्या कहा गया है? A map showing states, cities, villages and various countries and state of the world and their borders is called political map. जो मैप किसी राज्य को, नगर को, शहर को या गांव को या फिर पूरे वर्ल्ड के किसी भी देश के राज्य या फिर उनकी जो सीमाएं होती हैं उनको जो दर्शाता है, देयर बॉर्डर इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. जो ये सब जो दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र कहते हैं. क्या क्या शो करता है? ए मैप शोइंग स्टेट्स, सिटीज, villages, states, various countries and state of the world and their borders is called political map. क्या कहा गया है? जो राज्य, नगर, शहर या फिर किसी गांव को या फिर पूरे वर्ल्ड के देशों को या फिर पूरे वर्ल्ड के देशों के जो स्टेट्स होते हैं उनको या फिर उनके जो बॉर्डर्स होते हैं उनको जो शो करता है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. उसको हम राजनीतिक मैप कहते हैं. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल में हम देखेंगे मैप में. ये एग्जाम्पल हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप का. यहां पे आप देखेंगे कि इंडिया का है ये
हमारा पॉलिटिकल मैप। तो इसमें आपको सभी स्टेट दिए गए हैं, उनकी कैपिटल्स दी गई हैं, तो साइड में आपके बॉर्डर्स जितने लगते हैं वो बॉर्डर्स दिए गए हैं। तो ये इस टाइप का जो मैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर आ गया आपके यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश दे दिया गया। यहाँ पे आपका जो जैसे बॉर्डर लाइन लगती है तो ये यहाँ पे चाइना की जो बॉर्डर लाइन है वो लग गई, यहाँ पे आपका चाइना आ गया। नीचे श्रीलंका हो गया, ये पुदुचेरी हो गया आपका, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। यहाँ पे फिर आपकी जो बॉर्डर लाइन वो लगती है किससे, पाकिस्तान से। फिर यहाँ पे इस देखो यहाँ पे पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन लग रही है अफगानिस्तान से। तो इस प्रकार के जो मैप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट, some maps provide us special information, some map provide us special information such as road map, rain map, railway map, map showing the distribution of forest and industries. This type of map is called thematic map. क्या कहा गया है, some map provide us special information। जो कुछ मैप होते हैं वो क्या करते हैं, विशेष जानकारियां प्रदान करने के लिए बने होते हैं। किस किस प्रकार की जानकारियां, तो रोड मैप हो गया, रेन मैप, रेलवे मैप, मैप शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज। वे मानचित्र जो सड़क के होते हैं, वर्षा से रिलेटेड क्षेत्रों से होते हैं, रेलवे के मानचित्र हो गए, आपके वन और उद्योगों को दर्शाने वाले जो मानचित्र हो गए, उनको हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। उनको हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कौन से मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, तो जो स्पेशल किसी इंफॉर्मेशन के लिए बने होते हैं। जैसे आपका रोड मैप हो गया, रेन मैप हो गया, रेलवे का आपका कोई मैप हो गया, इस प्रकार के, या फिर आपका कोई फॉरेस्ट का हो गया, या फिर कोई इंडस्ट्री को शो करने वाला होता है कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री होगी। तो ये सब जो शो करता है, इस दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। इस प्रकार के मैप को हम क्या कहते हैं, मानचित्र को क्या कहते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। यहां पे आप देखेंगे थ्रू द मैप, यहां पे आपको जैसे नेशनल पार्क इन इंडिया, आपको यहां पे नेशनल पार्क दिखाए गए हैं। तो ये इस प्रकार के यहाँ पे उसमें क्या इंक्लूड था, जो आपको किसी भी इंडस्ट्री की जानकारी देता है, कोई वर्षा हो गया या फिर आपका जो फॉरेस्ट हो गया, ये सभी जो चीजें दिखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और ये आपका नेशनल पार्क इन इंडिया का मैप है। तो इसमें आपको सभी जो नेशनल पार्क होंगे इंडिया के वो दिए हैं इस मैप के अंदर। तो इस प्रकार के मैप को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैप है ये हमें नेशनल पार्क इन इंडिया की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा the four main direction in the map, north, south, east and west are called प्रधान दिग्बिंदु। क्या कहा गया है, द फोर मेन डायरेक्शन इन द मैप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड प्रधान दिग्बिंदु। जो मानचित्र है उसमें जो प्रमुख लाइन होती है, प्रमुख जो दिशाएं होती है वो कौन सी होती हैं, तो आपकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम होती हैं, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इनको क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। आफ्टर दैट द मिडल हैज फोर डायरेक्शंस। जो बीच की हैं वो चार रेखाएं हैं, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्या कहा गया है, जो बीच की जो मुख्य रेखाएं हैं वो होंगी हमारी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और बीच की उनके मध्य की भी रेखाएं होती हैं, वो होती है हमारी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। द करेक्ट पोजिशन ऑफ एनी प्लेस कैन बी ascertained विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरविंग डायरेक्शंस। क्या कहा गया है,
इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हमें क्या पता चलता है, किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता चलता है। विच डायरेक्शन से, जो हमारी बीच की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन हमारी बीच वाली कौन सी होंगी, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी यहाँ पे नॉर्थ हो गई, यहाँ पे आपकी साउथ हो जाती है, यहाँ पे आपकी ईस्ट होगी, यहाँ पे आपकी वेस्ट होगी। इसके बाद में आपकी जो बीच की जो दिशाएं होंगी वो कौन सी होंगी, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, और ये यहाँ पे आपकी साउथ वेस्ट हो जाएगी। इन रेखाओं से हमें क्या सहायता मिलती है, तो इन रेखाओं से हमें किसी भी स्थान की सही लोकेशन का पता चलता है। The correct position of any place can be ascertained with the help of these intervening directions। जो बीच की रेखाएं होती हैं उनसे हमें किसी भी स्थान की सही स्थिति या फिर लोकेशन का पता चलता है। After that we are going to discuss the map has three components। क्या कहा गया है, जो मैप होता है उसके तीन प्रमुख घटक होते हैं, यानी कि कंपोनेंट यानी कि घटक। क्या होगा हमारा पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा डायरेक्शन यानी कि दिशा, दूसरा होगा डिस्टेंस यानी कि दूरी, एंड तीसरा हमारा होगा सिंबल यानी कि प्रतीक। क्या कहा गया है, द मैप हैज थ्री कंपोनेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। मानचित्र होता है उसके तीन घटक होते हैं मेन, किसी भी दिशा, कोई भी दूरी किसी भी जगह की, और प्रतीक यानी कि उसका जो लैंडमार्क जो होगा वो क्या होगा, यानी कि उसका जो लोगो होगा। नेक्स्ट, द सिंबल इज द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ द मैप। क्या कहा गया है, जो प्रतीक है वो मानचित्र का थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। Map can be easily draw using symbol and they are easy to study। क्या कहा गया है, Map can be easily draw using symbol and they are easy to study। इसका मतलब क्या होगा, जो हम प्रतीक होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उनसे क्या होता है, इनके इस्तेमाल के द्वारा जो मैप होता है उसको आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, और इनका जो स्टडी है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। तो क्या कहा गया है, पूरे में जो मैप होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल, और जो सिंबल होता है वो थर्ड मेजर कंपोनेंट होता है, यानी कि प्रमुख कंपोनेंट होता है। मैप कैन बी इजीली ड्रॉ यूजिंग सिंबल एंड दे आर इजी टू स्टडी। जो मैप होता है उसको इजी ड्रॉ किया जा सकता है सिंबल की सहायता से, जो सिंबल्स होते हैं उनकी सहायता से, ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए। आफ्टर दैट, मैप हैव ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। क्या कहा गया है, जो मैप है वो पूरे विश्वव्यापी भाषा होती है, पूरे वर्ल्ड में चलने वाली भाषा होती है। देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्सेंसस रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल्स। क्या कहा गया है, प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। There is an international consensus regarding to the use of symbols. These are called stereotypes। क्या कहा गया है, These are called stereotypes, यानी कि इन्हें रूढ़ प्रतीक भी कहा जाता है। Such as railway line, paved roads, church, कुचास रोड, orchestra। क्या कहा गया है, इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। और जैसे रेलवे लाइन हो गई हमारी, सेकंड हमारा क्या दिया गया है, पेव्ड रोड्स यानी कि पक्की जो सड़कें होती हैं, तीसरा दिया गया है हमारा चर्चेज यानी कि गिरजाघर जो होते हैं, और चौथा हमारा दिया गया है कच्चा रोड्स यानी कि जो कच्चे हमारी सड़कें बनी होती हैं वो। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा, आपको यहां पे सिंबल्स और वो दिए गए हैं, यानी कि यहां पे आपको पूरा प्रतीक मानचित्र दिया गया है, सिंबल मैप दिया गया है यहां पे। तो देखेंगे आप, जहां से
पहला दिया गया है रेलवे लाइन, ब्रॉड गज, मीटर गज, रेलवे स्टेशन। तो पहला ये आपका होगा ब्रॉड गेज होगा, ये आपको मीटर गज जो होता है वो होगा, ये आपका रेलवे स्टेशन होगा। तो ये क्या हो गए आपकी, ये सिंबल हो गए आपके किसके, रेलवे के। दूसरा आ जाता है रोड का, तो रोड के आपके ये जो सिंबल होंगे वो आपके रोड के होंगे, जो मेटल्ड होगा, और अनमेटल्ड जो रोड होंगे यानी कि पक्की और कच्ची सड़कें, तो उसके लिए हो गया। फिर आपकी बाउंड्री आ गई, तो बाउंड्री के लिए क्या सिंबल्स होते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दी गई है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, ये हुआ है आपका स्टेट बाउंड्री के लिए, और ये हुआ है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए। मैप में आपको कहीं भी अगर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं तो आप समझ जाइएगा कि इंटरनेशनल बाउंड्री है या स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में है रिवर, वॉल, टैंक, कनाल एंड ब्रिज। तो अब आपको किस किस के सिंबल दिए गए हैं, नदियों के, वेल कुओं के, टैंक यानी ओज जो होते हैं, कनाल, और उसके बाद में ब्रिज के सिंबल दिए गए हैं। तो पहला ये जो आपका होगा ये रिवर का दिया गया है, फिर आपका यहाँ पे कुएं का दिया गया है, फिर टैंक का दिया गया है, फिर कनाल का दिया गया है उस यानी कि नहर, और ये आपका ब्रिज का दिया गया है। उसके बाद में जैसे टेम्पल, चर्च हो गया आपका, या मॉस्क्यू हो गया, इन सब के लिए आपके ये सिंबल यूज होते हैं। फिर आपका पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन हो गया, उनके लिए आपके ये सिंबल्स यूज होते हैं। सेटलमेंट के लिए या फिर ग्रेव यार्ड जो होते हैं, ग्रेव यार्ड, उनके लिए ये सिंबल यूज होते हैं। और ट्रीज और ग्रास के लिए आपके ये सिंबल यूज होते हैं। तो जहां पे भी आपको सिंबल दिखाई देता है तो क्या होता है, मेन जो मैप होता है उसकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम देखते ही समझ जाते हैं जहां पे ये सिंबल दिए होंगे कि हाँ ये चर्च है, ये मंदिर है, ये स्कूल है, ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे वन क्षेत्र है। तो सिंबल्स के द्वारा स्टडी करना जो है मैप को एक बहुत हद तक आसान काम हो जाता है। आफ्टर दैट within the drawing map, the row diagram is drawn with the help of a scale that is based on memory and local observation। क्या कहा गया है, मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को जब बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो याददाश्त और स्थानीय परसेप्शन पर आधारित होता है। विद इन द ड्रॉइंग मैप द रो डायग्राम इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ स्केल इज बेस्ड ऑन मेमोरी एंड लोकल ऑब्जर्वेशन। यानी कि आसपास की जगह के लिए जो है एक कच्चा मैप भी हम बना सकते हैं। ए लार्ज स्केल ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया इज ए कॉल्ड ब्लू प्रिंट। क्या कहा गया है, ए लार्ज स्केल ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया इज कॉल्ड ए ब्लू प्रिंट। यानी कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, कॉल्ड ए ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट का हिंदी में मतलब होता है खाका चित्र। यहां पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे खाका को। तो जो खाका था हमारा वो क्या था, उसका मतलब यानी कि ब्लूप्रिंट जो मैप होता है वो क्या होता है, एक किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए जो हम एक कच्चा मैप तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ आपका घर है, उसके आसपास का एरिया, आपका कोई फ्रेंड पूछ ले कि मुझे उस शॉप पे जाना है, तो आप उसको बताते हैं कि यहाँ से जाइएगा, वहाँ से जाइएगा, इधर टर्न कर जाएगा। तो इस टाइप का जो मैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट मैप। यह इसको हम खाका कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे मान लो आपका ये घर हो, आपके फ्रेंड ने पूछा मुझे स्कूल जाना है, तो आप देखो ये ऐसे करके आप बना देंगे कि यहाँ से ऐसे करते करते यहाँ आप स्कूल में जा सकते हैं। या फिर आपके घर के आसपास का जो एरिया आपको देखना है, मेजर करना है कौन सी चीज़ें हैं, तो ये मान लो आपका घर हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे पौंड हो गई, ये आपके यहाँ पे मेन सड़क हो जाएगी, यहाँ इस साइड जाएंगे आप लाइब्रेरी आ जाएगी, यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, यहाँ पे आपका पुल हो जाएगा, यहाँ पे आपका फायर हाउस हो जाएगा, यहाँ स्कूल हो जाएगा, यहाँ पे घर हो जाएगा, यहाँ पे पार्क है आपका। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इससे आप मेजर कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट या फिर खाका कहते हैं। तो इस प्रकार के मैप भी बनते हैं।
इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हमें पता चले किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है इंग्लिश में तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि दोबारा वीडियो बनाने का मन करे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।